नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बीजेपी सांसद उदित राज ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सुरक्षित सीट से बीजेपी सांसद को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह बीजेपी ने मशहूर सिंगर हंसराज हंस को टिकट दे दिया। लोकसभा टिकट नहीं मिलने पर उदित राज ने नाराजगी जाहिर की थी। उसी की अगली कड़ी में उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। इससे पहले भाजपा सांसद उदित राज ने मंगलवार सुबह कहा था कि यदि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो वह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। राज ने ट्वीट किया था, मैं टिकट का इंतजार कर रहा हूं। यदि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी को अलविदा कह दूंगा। इससे पहले सोमवार आधी रात को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पंत मार्ग पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या कहा उदित राज ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस में मैं 12-14 से ही आना चाहता था। राहुल जी इस बात को जानते हैं। परिस्थितियां ऐसी रही। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोई चीज में झूठ बोलूं। अगर बीजेपी टिकट वहां से देती तो मैं वहां से लड़ता, लेकिन इसके वजह से एक बहुत बड़ी चीज निकल करके देश में आई कि बीजेपी कितना दलित विरोधी है। 2000 राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो SC/ST को मिलती थी हायर एजुकेशन का, उन्होंने ये खत्म कर दिया, जो कांग्रेस सरकार की देन थी। शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सर्कल प्लान श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन थी और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक तरह से दिया गया था। प्लान का दर्जा दिया गया था। प्लान का दर्जा हटा करके जनरल बजट कर दिया ताकि ये जो SC/ST के लिए पैसा दिया जाता है ये कहीं भी खर्च किया जाए, इनका उत्थान न किया जा हो सके। बीजेपी को दलित वोट तो चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए जो बोलने वाला होना चाहिए। इनको गूंगा और बहरा चाहिए। मैं न गूंगा बहरा पहले था और यहाँ आकर के भी दलितों की भी लड़ाई ही लड़ूंगा। मैं 70 साल के रिकॉर्ड में अगर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो तो मुझे बताइए। 20 अप्रैल को संगम नगरी इलाहाबाद के शंकर लाल स्मारक भवन में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन रोनियार वैश्य जागृति मंच द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में रोनियार वैश्य महासभा के संरक्षक श्री पृथ्वीनाथ गुप्ता थे। कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर विजय कुमार के अनुसार इस उत्सव में समाज के सभी वर्गों को उनके अच्छे कार्यों के लिए अवार्ड भी दिए गए। आपसी मेल मिलाप व नई पीढ़ियों को सामाजिक सरोकार और संस्कार स्थापित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के अध्यक्ष श्री मनोहर गुप्ता, महामंत्री दिनेश गुप्ता, संगठन मंत्री सुरेश गुप्ता, आलोक गुप्ता, अनिल गुप्ता, अतुल गुप्ता, ओम प्रकाश सलील गुप्ता व अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों का महत्वपूर्ण भागीदारी रही। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता सोमवार की संध्या गुमला पहुंचे। यहां स्थानीय रोनियार धर्मशाला में रोनियार वैश्य समाज के पदाधिकारियों द्वारा युवा अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन विस्तार को लेकर विभिन्न राज्यों में जनसंपर्क अभियान में निकले हैं। रोनियार धर्मशाला में सर्वप्रथम उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा और समाज में एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के भागीदारी बने। आज सामाजिक एकजुटता नहीं होने के कारण राजनीतिक में हमारी भागीदारी शून्य है।
समाज द्वारा निरंतर जनहित में सामाजिक कार्य किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में संरक्षक संदीप गुप्ता, संरक्षक अजय कुमार LIC, अध्यक्ष विनोद प्रसाद, सचिव अनमोल गुप्ता, संगीत रतन, शंभू शरणम, युवा अध्यक्ष आनंद गुप्ता सहित अन्य लोगों ने संगठन मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए। वाराणसी से प्रधानमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा टक्कर दे सकती है। जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल को वह वाराणसी से पहुंचेंगी और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। 29 अप्रैल वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 29 अप्रैल को काल भैरव की पूजा के बाद वह नामांकन दाखिल कर सकती हैं। काल भैरव मंदिर में प्रियंका गांधी के पूजा अर्चना की सूचना दे दी गई है। वाराणसी से पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। गया में वात्सल्य निर्भया शक्ति संस्थान के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि कोलकाता के प्रभात खबर के एडिटर कौशल किशोर त्रिवेदी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। वात्सल्य निर्भया शक्ति का मुख्य उद्देश्य है समाज में परिवर्तन लाना, हर वर्ग के लोगों को सामाजिक कार्यों से जोड़ना, चाहे वह रक्तदान हो या फिर शिक्षा का बात या फिर स्वच्छता अभियान हो। हर कार्य के लिए निर्भया शक्ति हमेशा से तत्पर रहती है और मैं अपने समाज के युवा एवं युवतियों से निवेदन करती हूँ कि वह सकारात्मक सोचे और रक्तदान करने के लिए आगे आए, चाहे वह किसी भी संस्थान से करें। इस कार्यक्रम में गौरी देवी, अजीत मिश्रा, रंजीत कुमार गुप्ता, शंकर प्रसाद, नारायण मिश्रा, प्रिंस कुमार, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, संस्था का मुख्य संचालक सत्यवती कुमारी गुप्ता, अदिति कुमारी गुप्ता, विदुषी कुमारी गुप्ता, सुधीर कुमार सिंह, पीयूष कुमार गुप्ता, काजल कुमारी उपस्थित थीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।